Words become wishes. I hope that you hear this and stop giving power to all of your visions. They cannot stay. Give them away. They're all in your mind. Leave them behind. Words become wishes. I hope that you hear this and stop saying vicious things about your own being. Take yourself home. Be there alone. Sit by yourself. पहला बेबी बच नहीं पाया था ना? नहीं, तुमने सही कहा। तुम्हारी बहन नहीं रही। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी मॉम के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। वैसे तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? माइक अंकल ने बताया। माइक बहना, अंकल माइक अच्छे हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा और इस बार बेबी को भी कुछ नहीं होगा। तुम ये सब कुछ जानते हो, क्या ये बात तुम्हारी मॉम को पता है? नहीं। तो ये बात हमारे बीच सीक्रेट रहेगी, ठीक है ना? हमें सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। हाँ, पर कभी कभी कुछ बातें सीक्रेट रख सकते हैं, जैसे कि आज तुम फ्रंट सीट पर हो। ओह हाँ। और कभी कभी वीकडेज पर हम चॉकलेट्स खाते हैं, वो भी एक सीक्रेट है। ओह हाँ, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, चॉकलेट। सीक्रेट चॉकलेट एक अच्छा सीक्रेट है। हाँ। सब कुछ ठीक होगा, प्रॉमिस। अच्छे से रहना, ठीक है? जल्दी जाओ, वो हाँ, इंतजार कर रही है। जाता हूँ। The old man's back again. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was. हे सुनो, तुम्हें मेरा ईमेल मिल गया ना? मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी बीवी का ध्यान रखो। हाँ, लेकिन मुझे रिच का मैसेज आया था। रिच को मैं संभाल लूंगा, मैं तुमसे मंडे को बात करता हूँ। तुम अपना ध्यान रखो। ठीक है, थैंक्स। क्या तुम खुश हो? बहुत खुश। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। गुड। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा रुको रुको रुको, अब लड़का है या लड़की? हमें नहीं पता, क्योंकि मेरी बीवी चाहती थी कि ये बात सरप्राइज रहे। तो मतलब हमें सरप्राइज मिलने वाला है? हाँ, सही कहा। Like dragons of disgust. Older women whispering, wondering just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries, with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. हाय। उसे मॉम के घर छोड़ दिया। हाँ, अच्छे से छोड़ दिया। सुनो, तुम्हें वहाँ से कुछ चाहिए? डॉक्टर आए। आराम से आराम से। हेलो लेट जाइए। दोनों पैर पीछे लीजिए। हाँ, बिल्कुल। मैंने आपकी चार्ट पढ़ी। मैम प्लीज सांस लीजिए, सब ठीक हो जाएगा मैम। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ऐसे ही लेते रहिए। लगा नहीं था इतना दर्द होगा, आज से पहले इतना दर्द कभी नहीं हुआ था। एक मिनट, इससे पहले भी मुझे कॉम्प्लिकेशंस हुई। हाँ, सांस लेते रहिए। बताया है ना? घबराइए मत। ब्रीथ बेबी। तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ हनी, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है? I love you. लव यू। These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan.
then she died. Come on. The old man's back again. The old man's back again. I can see him back again. तुम जा रहे हो? अरे ये क्या? सर ये क्या कर रहे आप? एक कार्ड बिका है। देखिए मैं कैब ड्राइवर नहीं हूं, अब जाइए। तुम मुझे लूटना चाहते मैं हो? तुझे लूट नहीं रहा, मैं बस कह रहा हूँ बिक कर एक कार्ड। एक कार्ड जैसे होता है ना ताश के पत्ते, कार्ड्स। क्या मुझे कार्ड बोलना होगा? हाँ, एस। ओह एस। और सूट? स्पेड्स। मैं जानता तो तू यही कार्ड कहेगा। ड्राइव कर। मेरी बीवी हॉस्पिटल में और बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। ड्राइव कर। हॉस्पिटल से निकल और उसके बाद दाईं ओर ले, क्योंकि मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। मुझे इमरजेंसी है, समझिए, फैमिली इमरजेंसी है। अभी मैं तेरी फैमिली इमरजेंसी हूं। चल अब। कहाँ जाना है? लगता है तू बात। ड्राइव। आखिर जाना कहाँ है?
ऐसे पीछे क्या देख रहा है? देखिए, मुझे सचमुच हॉस्पिटल में जाना होगा। आगे से मोड़, यहां से। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम रख सकते हो। सच कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब तो अपनी फैमिली के बारे में बताएगा ना? क्या? तू मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएगा कि तू उनसे कितना प्यार करता है, उनकी कितनी फिक्र है तुझे, बहुत मोहब्बत है उनसे। हाँ, मैं ये किसी पिटी बातें बंद करोगे? ये कॉल उठाऊं मैं? इससे पहले कि तू मुझे पकाए अपनी फैमिली की बातें बता कर, क्या होगा अगर मैं तेरी कनपट्टी पे ये बंदूक रखूं और गोली चलाऊं? तो ये गोली ना सिर्फ, बस ऐसे ही कह रहा हूं मैं कि ये गोली तुझे भी लगेगी और तेरी बीवी को भी और तेरे बेटे को भी। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें चाहिए क्या? हाईवे छोड़ के छोटे रोड पे आ। गाड़ी रोको। कुछ किलोमीटर तक और चला और उसके बाद रुकेंगे। कमाल की रात है ना? मजा आ रहा है मुझे तो। तुझे हाईवे पर गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखना होगा, जोश पे काबू रखना। पता है, जब मैं साउथ बॉस्टन में था एक बार, मेरा एक ही दिन में 3 बार चालान कट गया। वजह जानना चाहता है? स्ट्रेस। $2,000 के जूते हैं साले। Help me. तू स्पीड पर ध्यान रखेगा ना और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा तो सब कुछ सही है। हुआ कि नहीं? हाय। इसमें तेरी गलती नहीं है, तू और कर भी क्या सकता था, पर मेरा ध्यान तुझ पर था।
तेरा आंख मटक्का भी मैंने देख लिया। अब तू भाग नहीं सकता, क्योंकि तेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं कार में बैठ रहा हूं। तेरी पीठ से बात करके मैं बोर हो गया हूं, इसलिए आगे बैठूंगा। मेरे हिसाब से तूने सही फैसला लिया था। मैं धीरे से तेरा ग्लव कंपार्टमेंट खोल रहा हूं, लगभग 2 महीने। ओहो, क्या कमाल की चीज है। गाड़ी चलाते वक्त तेरा ध्यान सड़क पर होना चाहिए, मालूम है ना? वैसे तू है कहां से? टूसॉन से। तू कभी बॉस्टन गया है क्या? हाँ, काफी सालों पहले गया था। पता नहीं क्यों, पर तू मुझे किसी की याद दिलाता है जिसे मैं बॉस्टन में मिला था। और वो आदमी हर रात को एक पूरी बोतल अकेले पी जाता था और पीकर बस लंबा होकर सो जाता था। मैं शराब नहीं पीता। तूने छोड़ दी क्या? बहुत सालों पहले ही छोड़ दी। छोड़ भी अच्छा नहीं बोलता। अच्छा, उस एक बार जब तू बॉस्टन गया था, तब वो काम के लिए था या फिर मजे के लिए? काम के लिए। और तू काम क्या करता है? शिपिंग कंपनी में काम करता हूँ। ज्यादातर वेयर हाउस में काम रहता है। तुझे पक्का याद है कि तू सिर्फ एक ही बार बॉस्टन गया था? हाँ। और तभी से तूने पीना छोड़ दिया। 15 साल पहले? मुझे याद नहीं है, शायद उतने साल हो गए होंगे। अच्छा मजाक है। अभी शाम हुई भी नहीं और तू ऐसी गलतियां कर रहा है जैसे कि तू करता नहीं है। क्या? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं बुरा क्यों मानूंगा? ऐसा कब तक चलेगा? मैं घर कब तक जाऊंगा? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू कभी घर वापस जा पाएगा? क्या? बहरा है, सुना नहीं क्या? हाँ, पर मैं वो अच्छा सुन, इस पूरी ट्रिप को घंटे भर से ज्यादा नहीं लगेगा। हम बोल्डर सिटी जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। ओह शुक्रिया, मुझ पर एक एहसान करने वाला है। तो समझदार हो गया। मेरी माँ वो कैंसर से मर रही है। उसे लंग कैंसर हुआ है। वो बड़ी धार्मिक किस्म की है, इसलिए मुझे उनके अंतिम तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में? सुन बे,
बीच में मत टोका कर। ये बुरी बात है। माँ बाप ने सिखाया नहीं कि बीच में मत टोका करो। मेरी माँ भी धार्मिक है। लेकिन फिर भी उसने मेरे पिता से शादी की, ऐसे आदमी से जो हर दिन उसे शराब पीकर पीटता था। मुझे लगता है कि तेरी सिंपैथी की स्टोरी बहुत ही बोरिंग है। तो एनीवे, मेरी कहानी पे लौटते हैं, ठीक है ना? तू मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, बोल्डर सिटी हॉस्पिटल तुम्हारे में। पास कार नहीं? बेवकूफ कहीं का। ये क्या है? SD लव? क्या तू कोई बच्चा है क्या? ये मेरे बेटे ने रखा है। ये हमारी इनिशियल्स है, मेरे और मेरी बीवी के। कितनी प्यारी बात है। क्या बोलता है, मैं फोन उठा लूं? डी। हाँ, डेविड, तुम कहाँ? तुम्हें आई एम सॉरी हनी, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। तुमने कहा था तुम आओगे, तो फिर तुम कहाँ रुक आई लव गए? यू सो मच हनी। मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतनी देर क्यों लग रही है? मैं आ रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ है? बात क्या है? क्या हो रहा है? तुम किसके साथ हो? कोई नहीं है हनी, बस खिड़की खुली है। आपको फोन रखना होगा। इतनी देर क्यों लग रही है? ये दूसरी बार हो रहा है इसलिए। मैम यहाँ देखिए, इन्हें बताओ आप मेरी तरफ देखिए मैम। इन्हें बता। आखिर हम क्या कह रहे हैं? शैतान उन लोगों तक पहुंचता है जो बुरा करते हैं और उन्हें उठाकर जहन्नुम में फेंक कर आ जाता है। बोल्डर सिटी पहुंचते ही मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। हाँ, वहां उतरते ही तुम मुझे जाने दोगे ना? हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है। तो तूने मेरी वाट लगाने की सोच ही ली। कार रोको। अबे सायरन बंद करो। कार रोको। रोको। आगे से मोड़। मैंने तुझे कहा था
कि तू बस मुझे मेरी माँ तक पहुंचा दे और आज रात को कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर तूने अब इस पुलिस वाले से कुछ भी कहा तो मैं तेरी खोपड़ी में ऐसी गोली मारूंगा कि तेरा भेजा जो कचरे से भरा है वो उस पुलिस वाले की वर्दी पर जाकर गिरेगा। तेरी तो वाट लग जाएगी। बुरा समय शुरू हो गया। मुझे अपना लाइसेंस दिखाइए प्लीज। हाँ, एक सेकेंड। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने हम दोनों को रोका क्यों है? जी आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले लाइसेंस दिखाइए। सवाल पूछने के लिए इजाजत लेना और सवाल पूछना एक ही बात हुई ना? आपकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी। एक मिनट, और उसका क्या? वो क्या कहते हैं उससे? वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक, उसका क्या? अपना लाइसेंस दिखाइए, ये लास्ट वार्निंग है। अगर बाकी की गाड़ियां भी उसी स्पीड से जा रही हैं तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए हम उस स्पीड पे चल रहे थे। एक सेकेंड, मेरा लाइसेंस। अरे तू चुप करना, एक मिनट, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। सर, अगर आपने दोबारा सवाल किया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे नहीं, मुसीबत नहीं चाहिए। प्लीज पुलिस वाले भैया, हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। एक मिनट, मैं दिखाता लेकिन हूँ। ये भी तो एक मुसीबत ही है, ट्रैफिक। इसका क्या करेंगे हम? सर, आप अपनी कार से बाहर आइए। कार से बाहर आइए। कार से बाहर? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा था और तुम पुलिस वाले भैया मुझे कार से बाहर निकाल रहे हो। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? सर, अभी आप अपनी गाड़ी से उतरिए। जैसा ये कह रहे हैं करो। नहीं, ये बहुत रूडली बात कर रहा है मुझसे। कार से और मैं उतरिए, इस तरह वरना का बर्ताव बर्दाश्त नहीं मैंने आपसे करूंगा। कहा कार से देखो, उतरिए। क्या करेगा? शूट करेगा? वो भी एक सवाल पूछने के लिए? या मैं गाड़ी से उतरा नहीं, अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ तो इसलिए? नहीं, हम लोग दोस्त नहीं हैं। देखिए, मैंने कहा कार से बाहर निकलिए। क्योंकि इसके पास एक गन है इसलिए। कंट्रोल 161, कंट्रोल। अभी बताता हूँ कंट्रोल। इसको। क्या? मैंने कहा था ना तेज मत चलाना। एक बार समझाया था, नहीं 2 बार समझाया था, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। कब? मैंने पेट्रोल पंप पर बोला, कई बार बोला। तुमने मुझे स्पीड पर ध्यान रखने के तू लिए इतना कहा था। बेवकूफ कैसे हो सकता है? अरे यार, जो बीत गया सो बीत गया, मैं हमेशा कहता हूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि अतीत से सीखना चाहिए, पर दरअसल बात वही हो जाती है अलग नजरिए से। पॉइंट ये है कि गाड़ी चला। ये ले, गैलरिया वापस चल। वो पुलिस वाला गलत क्या किया उसने? वो सिर्फ अपनी वर्दी की धौंस जमा रहा था। वो बस अपना काम कर रहा था और तुमने उसे मार दिया। तू अब रोना बंद करेगा और गाड़ी चलाएगा? उसका भी एक परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे। चुप कर और गाड़ी चला। तुमने उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। मैंने एक परिवार बर्बाद किया। मैंने एक परिवार बर्बाद किया। हाँ, किया।
ड्राइव। नहीं, अगली गोली सीधा मुंह में घुसेगी। गाड़ी चला। What have I now without your love? Just days of lonely misery, nights with the same old memory, a heart that cries constantly. That's all I have. अचानक से इतनी हिम्मत आ गई। कमाल है, कहाँ से आई इतनी हिम्मत? फूट फूट कर रोने वाले इंसान से ऐसा इंसान बन गया कि घोड़े का सर काट सकता है। Surrounded by four walls of gloom, it seems that my soul is doomed, 'cause I'm all through without your love. क्यों? क्यों क्या? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैंने तुझे बताया था, भूल गया क्या? सब झूठ है। प्लीज बताओ मुझे, बताओ क्या बात है। मतलब तू सीधा सच सुनना चाहता है ना? हाँ, वैसे सच हमेशा कभी सीधा या सरल नहीं होता है। तुझे याद है ना किसने कहा था? डी। बहुत उतावला है तो सारा मजा खराब हो जाएगा अगर अभी बता दिया तो। आगे किसी होटल पे रोकना, मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तू जो सोच रहा है ना, क्या? मैं सुन सकता हूं। किस बारे में बात कर रहे हो? जो तू सोच रहा है। मैं बस ड्राइव कर रहा हूँ। नहीं, तू किसी चीज से टक्कर मारने के बारे में सोच रहा है। जरा ध्यान से चलाना, क्योंकि अगर चोट लग गई तो अच्छा नहीं होगा। अबे कमीने, मेरी नाक तोड़ दी।
हेलो। ओह हाय। नहीं नहीं, इस वक्त वो दूसरे फोन पर बिजी है। कौन? मैं हॉस्पिटल के गिफ्ट शॉप में काम करता हूँ। उसे वेयरहाउस से कॉल आया था तो वो अभी मेरे लैंडलाइन को यूज कर रहा है। वैसे अच्छा हुआ आपने कॉल किया, क्योंकि वो पूछना चाहता था कि आपका रूम नंबर क्या है। ओके, अच्छा अच्छा। मुझे सुनकर बुरा लग रहा है, आप काफी दर्द में हैं। आपको तसल्ली देने के लिए बताता हूँ, जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी उस वक्त उसके ब्लैडर पर इतना प्रेशर था कि जब वो फटा तो डॉक्टर के चेहरे पर पीले पानी का फव्वारा उड़ गया था। बुरा मत मानिएगा प्लीज। अरे कम ऑन, तुम भी भाड़ में जाओ। क्यों, अच्छा लगा ना? क्या कहता है, भागेगा? अरे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन देख तूने मेरी नाक तोड़ दी। अरे आज रात मुझे मजे करने थे, लेकिन तूने मजा ही खराब कर दिया। अब आधा मजा होगा। देख देख तूने क्या कर दिया, ये नाक तोड़ दी। मैं मोगैम्बो हूं बे। तू मिस्टर इंडिया बन के भाग सकता है, लेकिन छुप नहीं सकता है। आजा मोगैम्बो, खुश हुआ। आजा आजा, ज्यादा टाइम नहीं है। दोबारा किया तो थोपड़ा तोड़ डालूंगा। क्या वो ठीक है? बताओ ना, क्या वो ठीक है? अबे वो ठीक है बे। वो बच्चा पैदा करने वाली पहली औरत नहीं है दुनिया में। इससे पहले उसे कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। गाड़ी चला रहे। वाह, अपना टुंडा हाथ तूने खुद ही ठीक कर लिया। सोचता हूँ कितने तेरी तरह के लोग ऐसा कर पाते होंगे। ऐसे तेरी बीवी की आवाज अच्छी थी। मेरे ख्याल से वो थोड़ी कंफ्यूज थी, उसे शक हुआ था, लेकिन अच्छी थी। उसने तुम्हें अपना रूम नंबर नहीं बताया? वो जानना चाहती थी कि तू अब तक हॉस्पिटल में क्यों नहीं आया। वो काफी स्ट्रेस ले रही थी। उसने तुम्हें फ्लोर भी नहीं बताया? वाह, एक बच्चा होने वाला। वाह, एक नया बच्चा होने वाला। कितनी एक्साइटिंग बात है। मेरे मतलब तो खुश है ना? सच बता, क्या तू और तेरी बीवी अपनी शादी से खुश हैं? खुश है? मतलब सच में? हाँ, हम खुश हैं। कभी कभी लगता है इस दुनिया में हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं। और हमें ये सीक्रेट पता है। वैसे मैं कभी खुश नहीं था। पता है क्यों? मुझे साइनस है। बचपन से ही रे मुझे साइनस की प्रॉब्लम रही है। और 2 साल की ना समझ उम्र में भी मुझे इसकी वजह पता चल गई थी। मुझे सपने में दिखती थी, और वजह थी म्यूकस मैन। और म्यूकस मैन दुबला पतला सा, सूट टाई पहना हुआ, गंजा सा, हाथ में शेम्बुड़ का ब्रीफकेस पकड़ा हुआ। और मैं उसे अपनी मन की आंखों से देख सकता था। ऊपर ऊपर सुड़ सुड़ करते जाते ब्रीफकेस पकड़े हुए, और फर्श से फिसलता था, बिल्कुल घोंगे जैसा। तुझे मालूम है ना घोंगा क्या होता है? और फिर वो मेरे बेड पर चढ़ता था, अपना ब्रीफकेस खोलता था, उसमें से मुट्ठी भर शेम्बुड़ बाहर निकालता था और मेरी नाक में छिड़क देता था। रोड हाउस डाइनर।
चल यहाँ चलते हैं। ये ले साफ कर। इधर आ, इधर आ, इधर बैठ। बेवकूफ। खाना अच्छा तब सुन, एक आदमी है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, वो हमारा इंतजार कर रहा है। मेरा मतलब वो मेरा नहीं, लेकिन तेरा इंतजार तो जरूर कर रहा है। सबसे पहले उसके साथियों ने तुझे ढूंढ निकाला। उन्होंने गलत आदमी को ढूंढा। अब उनका प्लान था कि तुझे सीधा बॉस्टन ले जाए, लेकिन वो बूढ़ा मिक है ना, वो काफी परेशान हो रहा था, उससे इंतजार नहीं हो रहा था। बच्चे जैसा हो जाता है क्रिसमस पे। तो आज रात वो अपने प्राइवेट जेट से बोल्डर सिटी आ रहा है और हम वहीं जा रहे हैं। उम्मीद है तेरे सवालों का जवाब मिल गया। कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये देख क्या लिखा है, कह रहे हैं ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं होगा। ओए, लगता है तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं तुझे कहानी बताता हूं और ध्यान से सुनना बे। एक बार की बात है, बहुत सालों पहले साउथ बॉस्टन में ब्रुकलिन से आया हुआ एक बुककीपर रहा करता था, और बुककीपर जेकब सलिवन नाम के एक दारूबाज मिक कैथलिक के लिए काम करता था, जो मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, तो वो बुककीपर बॉस्टन की एक सुंदर लड़की से मिलता है, उसे प्यार हो जाता है, शादी करता है, बच्चा करता है। उसे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की होती है। अच्छा, जब वो वेट्रेस पूछे कि तेरे चेहरे पर क्या हुआ, तो उससे कहना कि मैं सीढ़ियों से गिर पड़ा। तुम चाहते हो कि मैं सीढ़ियों से गिर पड़ा? हाँ, यही दोहराना है, मैं सीढ़ियों से गिर पड़ा। मैं सीढ़ियों से गिर गया। सीढ़ियों से गिर गया क्योंकि तू लापरवाह है, यही कहना है, वरना मैं तुझे। मैं सीढ़ियों से गिर गया। ये सीढ़ियों से गिर गया। सीढ़ियों से ये गिरा तो आपको चोट क्यों लगी? अरे बदकिस्मती से मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ा था जब ये गिरा। वैसे वो सब छोड़िए, आपके खाने का ऑर्डर क्या है वो बताइए, मैं लिख लेती हूँ। कॉफी ब्लैक। और आपके लिए क्या? बोलेंगे क्या चाहिए? सेम ही लाना। वैसे आज हमारे यहाँ मेन्यू में स्पेशल है ओपन फिश ट्यूना मेल्ट्स, जिसमें 2 पीसेस आएंगे मेयोनीज ट्यूना, उस पर टोमेटो स्लाइसेस एंड मेल्टेड मोज़रेला। क्या होगा अगर मोज़रेला की जगह मुझे चेडर चाहिए तो? ओनर का रूल है, जो असल में हमारे कुक हैं, और इस वक्त वो किचन में है सर। ओह, इसका मतलब आपको ओनर इस रूल के बारे में बहुत ही सीरियस है कि नहीं? लेकिन मैं आपके लिए चेडर दे सकती हूँ अंडर टेबल। तुम तो बहुत ही स्वीट हो यार। थैंक्स, तो मैं कॉफी लाती हूँ। चल कहानी पर वापस आते हैं। तो क्या होता है कि
उस समय 9 से 5 बजे बुककीपर एक एसोसिएट के साथ सलिवन की बुक्स का काम करता था, लेकिन वो एसोसिएट कुछ ज्यादा होशियार बनता है और पैसों की हेरा फेरी करने लगता है। तो जब जेकब सलिवन को पता चलता है तो वो बुककीपर को एसोसिएट को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बुककीपर की बीवी और बेटी मायके चली जाती हैं और वो एसोसिएट जाता है। वो ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, और जब वो नशे में बेहोशी की हालत में होता है तब सलिवन के कुछ लोग उससे मिलने आते हैं और उनमें से एक उसकी कनपट्टी पे एक बंदूक रखता है और चला देता है। और वही तेरे साथ होने वाला है जब हम बोल्डर सिटी पहुंचेंगे। हाय, ओके। मेरे लिए एक ओपन फेस ट्यूना मेल्ट, और अगर तुम अपने खड़ूस बॉस की नजरों से बचा सको तो मोज़रेला की जगह चेडर चाहिए। और आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो ऑर्डर करना। मुझे भूख नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू ऑर्डर करे। और मुझे भूख नहीं लगी है। क्या मतलब है तुझे भूख नहीं लगी? मैंने कहा मुझे भूख नहीं लगी। खाने के लिए कुछ ले ले। मैंने कहा ना। अबे ऑर्डर कर बेवकूफ कहीं के। टूना मेल्ट। चेडर चाहिए या मोज़रेला चाहिए? क्या? चेडर या मोज़रेला, इनमें से क्या चाहिए वो चूज कर लेना। चेडर। ओके, मैं सोच रहा था तूने अब तक मुझसे क्या बका। तेरी वो फोन वाली कहानी जो सुनी वो सिंपैथी लेने के लिए ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि परिवार के होने से उन्हें सिंपैथी मिलनी चाहिए। इससे पहले कि उन्हें कोई भी गोली मारे वो अपने बेटे बेटी के बारे में, अपने परिवार के बारे में बात करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि तू ये कर सकता है। ये बात मुझे झंझोड़ देती है। वैसे तो 8 बजे के बाद मेरी घंटी बजती है और उसके बाद ही मैं पीता हूं, लेकिन आज मैं सुबह से ही पी रहा हूं। पूछना क्यों? पूछना क्यों? मैं दिन भर से पी रहा हूं। पूछना बे। पता है, मैं ये जरूर सोचता हूं कि अब तक की तेरी जिंदगी कैसे गुजरी है। देखना कितना खुश है तू, और तुझे खुशी का एक सीक्रेट भी मिल गया है ना। नई बीवी, नया बेटा, जन्मों जन्मों का प्यार। प्लीज प्लीज, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? कौन? एकदम जादुई समय है। वो वेट्रेस, उसने कहा था ना, तुझे पता है वो क्या है? ये एक यूरोपियन लोक कथा है जिसमें ना रात के इस समय पर सभी सुपर नेचुरल क्रीचर्स बाहर निकलकर खुलेआम घूमते हैं। देखो, मुझे ये हमेशा से अच्छा कोई लगा। आइडिया नहीं है। और मुझे बीच में मत टोका कर। बोला ना, तुझे कार में बोला था। तेरा मुंह हमेशा चलता ही रहता है एक मशीन की तरह। नाश्ते में मोबाइल फोन खा लिया था क्या बे? शट अप! और तू अपनी जगह पर वापस बैठ। अगर तेरा पिछवाड़ा यहाँ से हिलाना तो मेरी गोली वहां से चलेगी, समझ गया? ओके, मुझे अपने मोबाइल फोन दो। देखो, ज्यादा परेशानी ना हो तो बस काउंटर के पीछे खड़ी रहो जहां मैं तुम्हें देख सकूं, और तुम बिल्कुल भी चालाकी मत करना, क्योंकि अगर तुमने की तो इसके थूपड़े की क्या हालत होगी तुम्हें पता है।
अच्छा, मेरे ऑर्डर में और कितना टाइम लगेगा? बस कुछ ही मिनट। ओके, 5 मिनट में रेडी चाहिए। आजा। एक्चुअली नहीं, मुझे 4 मिनट में रेडी चाहिए और चेडर चाहिए, और टूना मेल्ट पर कोई भी मोज़रेला नहीं डालता है। बंद करो और ये लगना चाहिए। ये हुई ना बात। Please don't talk about love tonight. Please don't talk about sweet love. Please don't talk about being true and all the trouble we've been through. Please don't talk about all the plans we had for fixing this broken romance. I want to go where the people dance. I want some Action! I want to live action. I got so much to give. I want to give it. I want to get some too. Oh, I love the nightlife. I've got to boogie on the disco around. Yeah! Okay. अब मैंने सोच लिया है कि हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है झूठ बोले कौवा काटे। यहाँ से चलते हैं, इन सब लोगों को परेशान मत करो। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे सच बताए, पूरा सच, कोई बकवास नहीं, सिर्फ सच सुनना है मुझे बस, वो भी अभी इसी समय। अगर नहीं बताया तो तेरी वो वेट्रेस फ्रेंड को तो मैं उड़ा ही दूंगा। उसके बाद वो ट्रक वाले की खोपड़ी खोलूंगा और इस जगह पर कोई भी आया तो उसे भी ठोक दूंगा। रेडी? ये मैजिक रैबिट उछल पड़ा है। बोल। टिक टिक टिक। सच। हाँ, सच कहना है। तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है। सच बोल। सच ये है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नहीं, 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 ऐसा मत कर। यही तो गेम का मजा आता है। मजा किरकिरा मत कर। मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। देखो, हम दोनों यहाँ से बाहर चलते हैं। अरे तो एकदम कूल बन गया यार, एकदम से कूल। जैसे पहले भी किसी ने गन तानी है तुझ पर। जल्दी से कंफर्म कर ले कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हनी, मैं हमें आपसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए हम आपको चेतावनी का आखिरी कॉल शायद वो डॉक्टर के साथ है। हाँ हाँ, ऐसा ही तो होगा, और क्या होगा। हाँ, या शायद नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है। लोग हमेशा कहते रहते हैं कि बुरा मत सोचो। क्यों? कभी कभी हमें सबसे पहले बुरा ही सोचना चाहिए। ओह शिट, ओह शिट, मजा आने वाला है। तुझे पता है ना, वेट्रेस आने वाली है और टूना मेल्ट्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ और अब बकवास मत करना, समझा? तो सच बोलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मुझे लेकर गलत फहमी वही हुई तो है। तू कह रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोले कौवा काटे। मुझे नहीं पता तुम क्या पूछ रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे सच बोल देना। टिक टिक टिक। तुम मुझे जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लगता है कि तू वो नहीं है जो मुझे लगता है कि तू है? टिक 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 टिक। क्या अभी तो बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता तुझे? क्या? तो एक मेहरबानी कर मुझ पर और ये कहना बंद कर कि क्या, क्योंकि मैंने साफ साफ शब्दों में तुझसे कहा कि मुझे सच बोल। टिक 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 टिक। ओके, सब ध्यान से सुन। तुझे पक्का कर लेना चाहिए, दिमाग से काम ले, इससे तेरे छोटे दिमाग को झटका नहीं लगेगा। झंडू कहीं के, तेरे साथ बुरा ही होगा, यही सोच के चल। बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो, बता दो। तू अपनी चालों को नहीं बदल रहा है, मुझे पता चल रहा है। अरे थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल कर, कुछ तो समझदारी दिखा। नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तुझे कभी नहीं बताया कि मेरे ख्याल से तू कौन है, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है। टिक टिक टिक। तुम जो कहोगे वो मैं बोल दूंगा। बहुत बकवास हो गई, टाइम आउट। अब मेरे दिमाग में टिक टिक एक बम फट गया।
भागो। ठीक है। वो मैं ही हूं। मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। तू है, तू ही है। तूने सच बोल दिया। जब तुमने कहा था कि तुम मुझे चेडर चीज दोगी, वो भी अंडर द टेबल, क्या तुम मजाक कर रही थी या झूठ बोल रही थी या अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे? मुझे छोड़ दो प्लीज। आप में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यहाँ एक आदमी है, वो लोगों को मार रहा है, गोलियां चला रहा है। सर आपकी लोकेशन बताएंगे प्लीज? एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम रोड हाउस डाइनर है। ठीक है सर, हौसला रखिए, हमारी टीम पहुंच रही है। Oh!
जेम्स, जेम्स, नानक में राज करेंगे, क्या बोलता है? जेम्स, जेम्स, मजा आ रहा है यार, बहुत ही धमाकेदार रात है। तुझे काफी समय से देख रहा हूं जेम्स, देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। तुझे, तेरी बीवी को, तेरे बेटे को अरे अब तो जाग जा बे। तेरे जागने का समय हो गया है, चल जाग जा। तू जानता है मैं कौन हूं, तू जानता है मैं कहां था। फोन उठा जेम्स, मुझे पता है तू यहीं छिपा बैठा है। मैंने फोन की रिंग सुन ली है, चल फोन उठा। लुका छुपी बंद कर रहे हैं क्या? छोटे से जमूरे जैसा इधर उधर भाग रहा है। लगता है बुक कीपर की कहानी खत्म करनी ही होगी, और अब जो होगा तुझे जरूर पसंद आएगा, क्योंकि बेटा ये सिर्फ तेरे बारे में है। भाइयों बहनों, सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। बुक कीपर एसोसिएट को अपने पास बुलाता है, सलेवन का आदमी उसे गोली मारता है। बस एक छोटी सी परेशानी होती है, बहुत ही छोटी सी परेशानी। बुक कीपर की बीवी उसी वक्त अंदर आकर सब कुछ देखती है, और वो सारा तमाशा देखती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो गई, और बुक कीपर की बीवी बड़बड़ाने लग जाती है, और वो पीना शुरू करती है, और वो दवाइयां खाती है। और फिर वो कहानी बताना शुरू करती है, जो भी मिले उसको। मेरी बीवी जेम्स, और वो एक बोझ बन जाती है।
और इसीलिए मुझे कॉल आया, वो भी जेम्स लवीन का। आठवां माला, जैसा कि मैं बता रहा हूं, रूम नंबर 829। हाँ, तो मैं कह रहा था, तेरी बीवी 8वें माले पर डिलीवरी में है, वो भी रूम नंबर 829 में। देख, मैं माओं को नहीं मारता हूं, ये रूल है, लेकिन मैं किसी को जानता हूं जो मारता है। पर ऊपर वाले की कसम जेम्स, अगर तूने झूठ बोलना बंद नहीं किया ना, तो मैं अपना ही बनाया रूल तोड़ दूंगा, और वो भी ठीक है, सिर्फ तेरी वजह से। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं करूंगा। सीधा जाकर अपनी कार में बैठ इसी वक्त, और मैं तेरी बीवी से दूर रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। तुम्हारे एसोसिएट्स या जो भी हैं, तुम लोग मेरी फैमिली से दूर रहोगे। मैं वादा करता हूं तुझसे। उसके साथ क्या हुआ? तुम्हारी बीवी के साथ? मुझे जेम्स लवीन का कॉल आया था, और लवीन ऐसा आदमी है जो कुछ भी हो जाए किसी मामले को अधूरा नहीं छोड़ता। अगर उसका कॉल आया है तो मैं जानता था कि यह कोई मामूली मामला हो ही नहीं सकता है।
वो मुझे वो बताता जो मैं पहले से ही जानता था कि मेरी बीवी अब एक बोझ बन गई है हम पर। हर जेकब सलिवन चाहता है कि मैं खुद अपनी बीवी को कंट्रोल करूं, क्योंकि अब वो सब कुछ बता देगी, सब कुछ बक देगी वो किसी के सामने भी। फिर क्या हुआ? मैंने लवीन को कहा कि मैं सब संभाल लूंगा, और वो लवीन जिस तरह का आदमी है, मैं जानता था कि मेरे पास बस एक ही रास्ता है, और वो है कि मैं अपने परिवार को लेकर बॉस्टन छोड़ दूं। इसलिए जल्दी मैं अपने घर से निकला। मुझे कुछ सामान लेना था, और जैसे ही मैं घर वापस लौटा, उस समय हमारे पास कुछ पालतू खरगोश हुआ करते थे, और हाल ही में उन्होंने बच्चे दिए थे, और मेरी बेटी को वो बहुत बहुत पसंद थे। वो उनके साथ खेलती थी, वो बहुत ही क्यूट थी। वो उनके सफेद फर से अपने गले को सहलाती थी। और जब मैं वापस लौटा, पूरा घर आग की लपटों में चल रहा था। हर तरफ बस आग ही आग थी, जैसे कि कोई अर्थी चल रही हो। मेरी बीवी और बेटी अंदर थे, लेकिन वो खरगोश जेम्स, तुमने सुना है ना? तुमने खरगोशों को सुना है चिल्लाते हुए, चीखते हुए। मुझे पता है आज मैं मरने वाला हूं, मैं समझ गया हूं। और तुमने जो मुझसे वादा किया था, जानता हूं तुम उसे निभाओगे। हाँ, मैंने वादा किया है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरा नाम तेरा दिमाग खराब हो गया चैम्बरलेन। तो भी इस हद तक कि तुझे लगता है कि तू डेविड चैम्बरलेन है। वो लंग कैंसर वाली बात है। तुम मर रहे हो, है ना? हम सब मर रहे हैं। तो तुम्हें हमेशा से ही पता था कि तुम ऐसे ही मरने वाले हो। पुलिस वाले, एक जापानीज कहावत है, जितनी दर्दनाक मौत उतना ही ऊपर स्वर्ग में तुम जाते हो। तो ठीक है, रुको 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 रुको, मुझे कुछ जानना है। पहली बार जब तुम मेरी कार में बैठे, उसी वक्त तुमने मुझे गोली क्यों नहीं मारी? मुझे एक भी सांस लेने का मौका क्यों दिया? क्योंकि मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था वो शब्द। कौन सा शब्द? और तेरा चेहरा देखना चाहता था, तेरा असली चेहरा, तेरा बहरूपिया चेहरा। जब तू जागेगा तब। कौन सा शब्द? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कहता हूं। सलिवन, उसने मुझे कहा था, सलिवन ने मुझे आग लगाने के लिए कहा था।
अब सच सुन, मैं तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहता था। तुम्हारी बीवी मेरा चेहरा देखते ही पागल हो गई थी। वो मुझ पर कूद पड़ी और मेरा चेहरा नोचने लगी थी। मैंने 3 बार ट्रिगर दबाया। और तुम्हारी बेटी वो हॉलवे में सोई थी। मैं बस पीकर अपनी जिंदगी खत्म ही करने वाला था कि तभी भगवान ने मैगी को मेरी जिंदगी में भेजा। हाँ, मैं जानता था जब मेरी पहली बेटी मरी तब भगवान अपना हिसाब पूरा कर रहा था। पर आज भी हर रात उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने आते हैं। तुम्हारी बीवी और बेटी, मैं उन्हें आज भी देखता हूं। जब भगवान ने मुझे बेटा दिया तब लगा उसने मुझे नई जिंदगी दी और उसने मुझे तुम्हारी बेटी की जिंदगी वापस की। उसने मुझे तुम्हारी बेटी की जिंदगी वापस लौटाई जिसे मैंने गलती से मार दिया था। आज तुमने मेरी कहानी को अंत दिया। काश मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा कर पाता।
हूँ, प्लीज मुझे कॉल करो, प्लीज मुझे बताओ तुम ठीक हो। हमें बेटी हुई है डेविड, वो मेरी गोद में है, बहुत सुंदर है, आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे फोन से किसने बात की थी, पर मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, मैं महसूस कर सकती हूँ। डेविड, मैं प्रे कर रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ कि तुम हमारे पास जल्दी लौटो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम दोनों। मैं डेविड चैम्बरलिन हूँ, 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 And I hope you'll find blessings मैं डेविड in all चैम्बरलिन of हूँ, your losses. And stop मैं bearing डेविड चैम्बरलिन हूँ, burdens of earthly crosses. मैं डेविड चैम्बरलिन हूँ, Rivers here, मैं travelers डेविड with चैम्बरलिन you, हूँ, all built by scars from other stars. Fears become wishes. I hope that you hear this. Stop giving power to all of your visions. They cannot stay. Give them away. They're only in your mind. Leave them behind.